हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज़ देखिए, भाग है हमारा 142, जिसमें हम दोस्तों देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दोस्तों यह सीरीज आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। और जैसा आपका सहयोग दोस्तों मिल रहा है, मुझे उम्मीद है ऐसा ही मिलता रहेगा और मैं आपको निरंतर ऐसी वीडियो देते रहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के 142 भाग को। पहला प्रश्न है हमारा कि रंग बंग प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों, वो है हमारा डी, भोटिया जनजाति में। देखिए भोटिया एक हमारी बृहद हिमालय में निवास करने वाली सबसे अधिक जनजाति है। और जब बात करते हैं रंग बंग प्रथा, तो दोस्तों रंग बंग प्रथा वो है, होता क्या था कि हमारे भोटिया जनजाति में मान लो रात्रि के समय में या शाम के समय पर हमारे वहाँ पर एक गांव में आयोजन होता था, जैसे वहाँ मेला होता है। तो ये मेला एक मेले की तरह हमारा एक यहाँ पर रंग बंग प्रथा, मतलब जो मेला होता था वो उसमें वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ सभी लोग आपस में मिला करते थे, आपस में ही एक दूसरे को पसंद करके और अपने शादी के लिए एक दूसरे को चुन लेते थे। तो वही थी हमारी रंग बंग प्रथा, जो हमारे भोटिया जनजाति में प्रचलित है। और भोटिया जनजाति आपको पता है कि पिथौरागढ़ जिले में सर्वाधिक निवास करने वाली हमारी जनजाति है। इसके अलावा हमारे जैसे कि चमोली में मारछा तोरछा हो गई और उत्तरकाशी में जाड़, इसी नाम से हमारी निवास करती है, जो कि हमारी इनकी उपजातियाँ हैं। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि नयार नदी में कप मार्क्स की खोज किसने की। तो दोस्तों नयार घाटी में जो कप मार्क्स की जो खोज की वह हमारी की थी यशवंत सिंह कठौच ने। तो इसका हमारा डी, इसका आंसर हमारा सही होता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन बन गया कि रामगंगा घाटी से कप मार्क्स की खोज किसने की, तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा यशोधर मटपाल। अगर क्वेश्चन बन गया कि देवीधुरा से कप मार्क्स की खोज किसने की, हालांकि सबसे पहले कप मार्क्स की जो खोज होती है वो हमारे 1856 के आसपास हमारे हैनवुड द्वारा देवीधुरा में होती है। लेकिन अभी बात कर रहा हूँ कि सिर्फ देवीधुरा से कप मार्क्स की खोज किसने की, इन चार के अनुसार। तो दोस्तों इसका सही हमारा तब आंसर होगा हमारा महेश्वर प्रसाद जोशी, MP जोशी, जिन्होंने दोस्तों हमारे एक महत्वपूर्ण बात तो लाखों डायरी खोज की थी, वही हमारे MP जोशी ये हैं। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि नंदा राजजात यात्रा की घोषणा किस पर्व पर होती है। तो दोस्तों नंदा जो राजजात यात्रा है, इसकी जो घोषणा की बात हो रही है कि किस पर्व पर दोस्तों होती है, तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा डी, बसंत पंचमी पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि नंदा राज यात्रा प्रति 12 वर्ष में होती है, आपको सभी को पता है, ज़्यादा मैं चर्चा करूँगा नहीं। लेकिन ये आपको बताऊँ कि बसंत पंचमी का जो सबसे विशाल या चर्चित मेला जो लगता है दोस्तों, यह नैनीताल जिले के अंदर हमारा रामनगर में लगता है। और इसके अलावा भी बसंत पंचमी का मेला हमारे कण्वाश्रम में लगता है। और हमारा जो टिहरी जो झील में महोत्सव जो दोस्तों होता है, वह भी हमारा अब बसंत पंचमी को लेगा। और बसंत पंचमी दोस्तों इसलिए फेमस है क्योंकि जब हमारे बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, उसकी घोषणा भी इसी बसंत पंचमी के दिन ही होती है। और चौथा हमारा प्रश्न है कि बनकोट से 8 ताम्र आकृतियाँ की खोज कब हुई। तो बनकोट से दोस्तों 8 जो ताम्र आकृतियाँ हैं, इनकी जो खोज होती है दोस्तों, खोज होने से पहले आपको ये जानना जरूरी कि बनकोट दोस्तों हमारा कहाँ है। तो बनकोट दोस्तों हमारा है पिथौरागढ़ के अंतर्गत, ध्यान देना पिथौरागढ़ में है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बनकोट से कब इसकी खोज होती है, 8 ताम्र आकृतियों की, तो ध्यान देना 1989 में, 1989 में। और अगर मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि बनकोट से 8 ताम्र आकृतियों की खोज होती है, तो इसके अलावा हमारे पिथौरागढ़ के नैनी पातल से, ध्यान देना पिथौरागढ़ के नैनी पातल से भी खोज होती है दोस्तों 5 ताम्र आकृतियों की, वो होती है 1999 में। तब इसका आंसर हमारा सी होता है, लेकिन फिलहाल हमारा इसका आंसर है बी। और पांचवा प्रश्न है कि किस जाति को मुंड या सबर नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मुंड या सबर जाति के नाम से हम जानते हैं दोस्तों कोल को। और कोल दोस्तों उत्तराखंड पर शासन करने वाली हमारी प्रथम जाति थी। और एग्ज़ाम में दोस्तों आता है कि कोलों का हमारा मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों कोलों का जो मुख्य व्यवसाय हमारा था वो था कृषि। ध्यान देना, बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब यहाँ पर इतनी चर्चा करूँ तो वीडियो लंबी बनती है भी, लेकिन वो बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर कम शब्दों में आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। छठा प्रश्न है कि गागर नामक जो पर्यटन स्थल है वो हमारा कहाँ स्थित है। गागर नामक स्थल
टैगोर हिल। और बात करते हैं हम पर्वतीय फलों का जो केंद्र है, बाज़ार नहीं बोलूँगा, बाज़ार तो भवाली है ना, जहाँ पर हमारा पर्वतीय फल यहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, वो हमारा कौन सा, रामगढ़। तो इसका हमारा डी का आंसर हमारा सही होता है। यहाँ तक दोस्तों आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, जो भीष्मचंद्र हमारा अल्मोड़ा बसाता है, उसकी हत्या गजवा राठिया नामक एक सरदार करता है ना, उसकी हत्या भी हमारे कहाँ पर होती है, भीष्मचंद्र की हमारे इसी रामगढ़ में होती है। और सातवां प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं कमिश्नरी का योगदान नामक पुस्तक किसकी है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं कमिश्नरी का योगदान दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो इसका सही हमारा आंसर होता है वह है ए, मदन मोहन करगेती। अगर आपसे पूछा जाता कि स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान किसकी रचना है, तब तो तुम्हारी हो जाती है हमारी टी.एस. कंडारी। अगर क्वेश्चन आपसे बन गया कि स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, तो इसका जो सही हमारा होगा आंसर वो होगा इंद्र सिंह नयाल। और जो कुमाऊं का योगदान नामक जो पुस्तक लिखी है, उन्होंने लिखी दोस्तों 1973 में। इसी की मुझे डेट मिली थी, मैं आपको सन मिला था, मतलब आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल और कुमाऊं का योगदान किसकी पुस्तक है, तो उसका तब सही हमारा आंसर होगा धर्मपाल सिंह मनराल। और आठवां प्रश्न है कि किस वन्यजीव विहार में 0 पॉइंट नामक स्थान है। तो दोस्तों 0 पॉइंट नामक जो हमारा स्थान है दोस्तों, यह हमारा है डी, बिनसर वन्यजीव विहार, जो कि दोस्तों बिनसर वन्यजीव विहार हमारे अल्मोड़ा के अंतर्गत है। और 1988 में इसकी स्थापना हमारी हुई थी। और उसके बाद हमारा अगला है कि हिमालय का मैटरहॉर्न किससे कहा जाता है। तो हिमालय का जो मैटरहॉर्न है दोस्तों, वह हमारा कहा जाता है शिवलिंग शिखर को। ध्यान देना, उत्तरकाशी में मौजूद है शिवलिंग शिखर, तो इसको हिमालय का मैटरहॉर्न हमारा कहा जाता है। और 10वां प्रश्न है कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला जो घड़ियाल उत्सव है, यह कहाँ मनाया जाता है, मतलब किस ज़िले में इसका आयोजन किया जाता है। आपसे दोस्तों ऐसे भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि जो हमारा घड़ियाल उत्सव है, इसका आयोजन कितने वर्ष में होता है। तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और प्रश्न आपको घुमा दिया जाएगा कि जो हमारा घड़ियाल उत्सव है किस ज़िले में लगता है। तो आपको दोस्तों सभी चीज़ें याद करनी है, छोटी मोटी बातें, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, लेकिन ध्यान देना हमारा इसका जो आयोजन होता है हमारे टिहरी गढ़वाल में होता है, आपको ध्यान रखना है। उसका अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों मिशन जो इंद्रधनुष की हमें जो शुरुआत हुई थी, वो हमारी हुई थी 25 सितंबर 2014 को। तो इसका हमारा डी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और 12वां प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में दोस्तों 15वां वित्त आयोग हमारा चल रहा है, तो इसी वित्त आयोग की दोस्तों बात हो रही है। तो कौन इसके हमारे अध्यक्ष हैं, तो वो है दोस्तों हमारे NK सिंह। और इससे पहले 14 हमारे YV रेड्डी थे। और दोस्तों हमारे कृष्णचंद पंत इसलिए फेमस बनते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र थे। और दोस्तों कृष्णचंद पंत ये हमारे वित्त आयोग के 10वें अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर प्रश्न बनते हैं कुछ टफ प्रश्न दोस्तों, तो ऐसे ही बनेंगे कि 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिनका संबंध हमारे उत्तराखंड से था। तो हमारे तो दोस्तों कृष्णचंद पंत। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे बन गया, क्वेश्चन क्या बन गया आपसे कि हमारे जो उत्तराखंड का जो गठन है दोस्तों, यह किस वित्त आयोग के अंतर्गत हुआ था, तो आपको दोस्तों ध्यान देना है। तब हमारा वित्त आयोग की तब हमारा वित्त आयोग चल रहा था 11वां, ठीक। तब खुसरो नामक एक व्यक्ति हमारे वहाँ पर उस टाइम पर इसके अध्यक्ष थे। और KC नियोगी दोस्तों हमारे पहले अध्यक्ष थे, ये आपको जानना है। 13वां प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वह हमारा है C, 7वीं पंचवर्षीय योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया गया है। और 14वां प्रश्न है कि सेबी की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों सेबी की जो हमारी स्थापना हुई है, यह हमारी हुई है 1988 में। और सेबी को संवैधानिक जो दर्जा मिला दोस्तों, वो 1992 में मिला है, आपको ये भी जानना जरूरी है। और 15वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के बुनियादी कार्य कौन से हैं। कंप्यूटर के जो बुनियादी कार्य हैं उनके बारे में पूछा गया है कि कौन से हमारे कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, देखिए डाटा के सूचना में प्रोसेस करना बिल्कुल सही है, और डाटा को सूचना को स्टोर करना बिल्कुल सही है, और सूचना का विश्लेषण करना, इसका मतलब D।
उपरोक्त सभी। और 16 प्रश्न है कि राज्य बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों राज्य बजट का जो हमारा उल्लेख है दोस्तों, यह हमारा है अनुच्छेद 202 में। अगर क्वेश्चन बन जाता कि हमारा जो देश है, केंद्र का जो बजट है हमारा, वो कौन से अनुच्छेद में है संपूर्ण देश का, तो ध्यान देना अनुच्छेद 112 में। और अगर क्वेश्चन बन गया कि संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद में है, तो हमारा 108 में। आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है। और 17वां हमारा प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान देना कि संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वो हमारा है डी, वाचस्पति पुरस्कार। ध्यान देना दोस्तों, वाचस्पति पुरस्कार। और हमारा 18वां प्रश्न है कि डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है। लाइफ डिवाइन दोस्तों में नहीं पूछी है, ध्यान देना। डिवाइन लाइफ यहाँ से क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ किसकी रचना है, तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, हमारे है शिवानंद की। अब आप लोग कमेंट करेंगे डिवाइन लाइफ डिवाइन किसकी रचना है। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से वे प्रधानमंत्री कौन से हैं जो प्रधानमंत्री के पद के साथ वित्त मंत्री रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे हमारे जो प्रधानमंत्री दोस्तों रहे हैं, वो हमारे इनमें से सभी रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और डी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका हमारा सही आंसर होता है डी। और 20वां प्रश्न है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग का जो हमारा अर्थ है दोस्तों, वो हमारा है कि उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न। बाकी आपको मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।